Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about some important prepositions part 2. इसका हमने पार्ट 1 देखा था जहाँ कुछ prepositions हमने डिस्कस की थी, some confusing prepositions. उसका पार्ट 2 करते हैं. इसमें हम कुछ और confusing prepositions देखेंगे, उनका different use और meaning को समझेंगे examples के साथ. So let's start. Agree to, agree with, agree on. Agree to, agree with, agree on. तीनों में ही एग्री आ रहा है पर सात प्रपोजिशन डिफरेंट है. एक में टू है, एक में विद और एक में ऑन है. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कब हम एग्री विद लगाते हैं, कब एग्री टू और कब एग्री ऑन लगाते हैं, इसे समझते हैं. इससे पहले देखते हैं एग्री विद. एग्री विद समवन मतलब किसी से सहमत होना, किसी इंसान के साथ सहमत होना, उसे हम कहते हैं एग्री विद. जब आप किसी और के साथ एग्री करते हो, किसी और के साथ सहमत होते हो, तो एग्री विद यूज करते हैं. जैसे टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स. किसी और के जैसा अगर आपकी सेम ओपिनियन हो, एक जैसी राय हो, एक जैसा मत हो, किसी से सहमत होना. एग्जाम्पल देखते हैं. माई फ्रेंड एग्रीड विद मी दैट द मूवी वॉज मेलोडियस. मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ एग्री किया, मेरे साथ सहमत हुई कि जो मूवी थी वो मेलोडियस मतलब बोरिंग थी, डल थी. तो एग्री विद मी, किसी पर्सन के साथ एग्री होना है तो विद का यूज करते हैं. सेकंड देखते हैं एग्जांपल. आई एग्री विद यू. मैं आपके साथ सहमत हूँ. एग्री विद यू. एक और एग्जांपल देखते हैं. द मैनेजर एग्रीड विद द एम्प्लॉय. मैनेजर ने एम्प्लॉय के साथ एग्री किया. अब एम्प्लॉय भी एक पर्सन है, किसी इंसान के साथ एग्री किया, तो यहाँ पे हमने एग्री विद का यूज़ किया. तीनों सेंटेंसेस में किसी इंसान के साथ एग्री करने की बात थी तो एग्री विद का यूज़ हुआ. एग्री विद मी, एग्री विद यू, एग्री विद द एम्प्लॉय. ठीक है, तो जब आप किसी और दूसरे इंसान के साथ सहमत होगे, उससे एग्री करते हो, तो आप एग्री विद का यूज़ करोगे. एग्री टू का यूज़ कब करते हैं? एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ से सहमत होना, किसी चीज़ के लिए अपनी स्वीकृति देना, मंजूरी देना, किसी चीज़ के लिए एग्री करना, उसको हम कहते हैं एग्री टू. एग्री टू समथिंग. टू गिव कंसेंट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मंजूरी, स्वीकृति देना. शी एग्रीड टू द ऑफर ऑफ द कंपनी. उसने कंपनी की ऑफर के लिए अपनी मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी, एग्री कर लिया. तो यहाँ किसी चीज़ के लिए एग्री कर रही है, एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ पे एग्री कर रही है, तो हमने टू का यूज़ किया है. अगर किसी इंसान के साथ एग्री करना होता तो विद का यूज़ करते हैं. और एग्जांपल देखते हैं. द टीचर एग्रीड टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद द प्रोजेक्ट. टीचर एग्री हो गए, सहमत हो गए स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए प्रोजेक्ट में. एग्री टू हेल्प, क्योंकि किसी चीज़ के लिए एग्री किया है, हेल्प करने के लिए एग्री किया, तो यहाँ पे टू का यूज़ किया. तो एग्री टू का यूज़ करेंगे जब आप किसी चीज़ के लिए अपनी सहमति देते हो, अपनी स्वीकृति देते हो. फिर एक और टर्म हमने देखा था एग्री ऑन. एग्री ऑन क्या होता है? इट इज़ टू कम टू अ म्यूचुअल डिसीजन, एग्री ऑन अ पॉइंट. किसी पॉइंट पे एग्री करना. जब आप किसी और के साथ एक पॉइंट पे एग्री करते हो, दोनों जने एक बात मान लेते हैं, तब हम एग्री ऑन का यूज़ करेंगे. मतलब किसी और के साथ एक ही बात पे जब एग्री कर गए, तब हम एग्री ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे वी एग्रीड ऑन द पिकनिक टाइम. हम पिकनिक टाइम पे एग्री कर गए, मतलब सब मान गए, पिकनिक टाइम के लिए सब एग्री कर गए. एक और एग्जांपल. दे एग्रीड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. वो काम को बांटने के लिए एग्री कर गए, मतलब मान गए, दोनों सहमत हो गए कि कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है. उस बात पे दोनों एग्री कर गए. जब दो लोग जब एक चीज़ पे एग्री कर जाएं, एक पॉइंट पे एग्री कर जाएं, तब हम यूज़ करेंगे एग्री ऑन. एक और एग्जांपल देखते हैं. दे एग्रीड ऑन सम पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स पे एग्री कर गए, मतलब मान गए, कुछ पॉइंट्स मान गए. तो जब
किसी और के साथ किसी पॉइंट पे एग्री करते हो, एक मुश्किल डिसीजन पे आते हो, मतलब आपसी सहमति हो जाती है जब किसी चीज़ के लिए, तो एग्री ऑन का यूज़ करेंगे। एग्री विद जब आप किसी और इंसान के साथ सहमत होते हो तब। और एग्री टू का यूज़ करते हैं फॉर समथिंग जब आप किसी चीज़ के लिए मान जाते हो, कंसेंट या स्वीकृति दे देते हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन, फैमिलियर टू एंड फैमिलियर विद। कब हम फैमिलियर टू लगाते हैं, कब हम फैमिलियर विद लगाएंगे। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, किसी से जान पहचान होना, किसी को पहचानना, परिचित होना, उसे कहते हैं फैमिलियर। फैमिलियर के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, फैमिलियर टू, फैमिलियर विद। कब हम फैमिलियर टू का यूज करेंगे, कब फैमिलियर विद का। फैमिलियर टू इज यूज टू नो समवन। फैमिलियर टू का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी इंसान से परिचित हो, जब आप किसी इंसान को जानते हो, तो आप फैमिलियर टू का यूज करोगे, मतलब किसी इंसान से आप परिचित हो, से परिचित। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड वॉज फैमिलियर टू द लेडी। जो बच्चा तो था वो उस महिला से परिचित था, उसको पहचानता था। द चाइल्ड वॉज फैमिलियर टू द लेडी। तो जब आप किसी इंसान से फैमिलियर हो तो फैमिलियर टू। आई एम नॉट फैमिलियर टू हर, मतलब मैं उससे परिचित नहीं हूँ, मैं उनको नहीं जानती। तो फैमिलियर टू का यूज किया है, किसी इंसान से फैमिलियर होने की बात हो रही है। फैमिलियर विद का मतलब भी परिचित ही होता है। इसका मतलब होता है टू नो अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। फैमिलियर टू का यूज़ करते हैं मतलब किसी इंसान से जान पहचान होना, किसी इंसान से परिचित होना। जब आप किसी को पहचानते हो तो फैमिलियर टू लगाओगे। फैमिलियर विद का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से परिचित होना। जैसे शी वॉज नॉट फैमिलियर विद दैट प्लेस, वो उस जगह से फैमिलियर नहीं थी, परिचित नहीं थी। द चाइल्ड वॉज नॉट फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ द न्यू स्कूल। बच्चा जो था वो स्कूल के नए स्कूल के जो नियम थे, जो रूल्स थे, उनसे परिचित नहीं था, उनसे फैमिलियर नहीं था। तो फैमिलियर विद का यूज होता है टू नो अबाउट समथिंग जब आप किसी चीज से परिचित हो, और फैमिलियर टू नो अबाउट समवन जब आप किसी इंसान से परिचित हो। ठीक है, टू फॉर समवन, फैमिलियर टू इज फॉर समवन एंड फैमिलियर विद फॉर समथिंग। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एंग्री एट, एंग्री विद। एंग्री एट, एंग्री विद। एंग्री का मतलब हुआ गुस्सा होना। तो कब हम एंग्री एट लगाते हैं, कब एंग्री विद भी लगाते हैं। एंग्री एट इज यूज्ड व्हेन यू आर एंग्री एट अ सिचुएशन। जब आप किसी सिचुएशन पे, किसी हालात पे जब आप गुस्सा होते हो, किसी चीज पे जब गुस्सा हो, तब एंग्री एट का यूज करते हैं। किसी बात पर गुस्सा आना, किसी बात पर गुस्सा आता है, किसी चीज पर, किसी हालात पर गुस्सा है, किसी इंसान पर नहीं, किसी बात पर या किसी चीज पर जब गुस्सा आता है तो उसे हम कहते हैं एंग्री एट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज एंग्री एट द ट्रैफिक जैम एज शी गॉट लेट फॉर द मीटिंग। वो ट्रैफिक जैम पर गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गई। शी वॉज एंग्री एट द ट्रैफिक जैम, किस पे गुस्सा थी वो, ट्रैफिक जैम पे, क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गई। तो जब आप किसी सिचुएशन, किसी चीज पे गुस्सा हो तो हम एंग्री एट लगाते हैं। ही वॉज एंग्री एट द सिचुएशन, वो सिचुएशन पे, हालात पर गुस्सा था। ही वॉज एंग्री एट द सिचुएशन, तब भी हमने एट का यूज किया। किसी इंसान पर गुस्सा तो नहीं है ना, वो सिचुएशन कोई इंसान नहीं है। तो जब किसी सिचुएशन पे, किसी बात पे, किसी चीज पर गुस्सा आए तो एंग्री एट का यूज करेंगे। एंग्री विद का यूज हम कब करते हैं, व्हेन यू आर एंग्री विद समवन। जब आप किसी इंसान पे गुस्सा हो तो एंग्री विद का यूज करोगे। जैसे द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट फॉर नॉट सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। टीचर बच्चे से गुस्सा थे क्योंकि उसने सबमिट नहीं किया, अपना प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो किसी इंसान से गुस्सा है, एंग्री विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट कोई इंसान है, कोई पर्सन है, तो इसलिए हमने एंग्री विद का यूज़ किया। जब आप किसी इंसान से गुस्सा होगे तो एंग्री विद, किसी चीज़ पे गुस्सा होगे
angry at. और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट एंग्री विद यू, मतलब मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तो एंग्री विद यू, कि यू एक पर्सन है तो विद का यूज़ किया है। ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड फॉर नॉट कमिंग टू हिज पार्टी, वो अपने फ्रेंड पर गुस्सा था क्योंकि वो उसकी पार्टी में नहीं आया। ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड, तो किसी इंसान से गुस्सा है तो एंग्री विद का यूज़ किया। एंग्री विद व्हेन यू आर एंग्री विद समवन, एंग्री एट व्हेन यू आर एंग्री एट समथिंग और अ सिचुएशन। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं प्रीपोजिशंस का। सबसे पहले हमने देखा एग्री टू, एग्री विद, एग्री ऑन। एग्री विद का यूज़ करते हैं जब आप किसी इंसान से सहमत हो। एग्री विद समवन, टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, किसी से सहमत होना। जैसे आई एग्री विद यू, द मैनेजर एग्रीड विद द एम्प्लॉय। जब किसी इंसान से आप सहमत होगे तो आप एग्री विद का यूज़ करोगे। एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए अपनी स्वीकृति देना, मंजूरी देना, किसी बात के लिए मान जाना। जैसे शी एग्रीड टू द ऑफर ऑफ द कंपनी, उसने कंपनी के ऑफर स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। एग्री टू। एग्री ऑन का मतलब होता है कि म्यूचुअल डिसीजन लेना, जिसको हम कहते हैं आपसी सहमति हो जाना किसी बात पर, किसी बात पे एग्री करना, एग्री ऑन पॉइंट। जैसे दो लोग एक बात के लिए मान गए, किसी एक पॉइंट के लिए मान गए, तो हम एग्री ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे वी एग्रीड ऑन द पिकनिक टाइम, दे एग्रीड ऑन सम पॉइंट्स। देन फैमिलियर टू, फैमिलियर विद। फैमिलियर टू का यूज़ करेंगे टू नो समवन, किसी से परिचित होना। द चाइल्ड वॉज फैमिलियर टू द लेडी, जो था महिला से परिचित था। तो किसी इंसान से परिचित होना तो फैमिलियर टू का यूज़ करते हैं। फैमिलियर विद का यूज़ करेंगे परिचित होना किसी चीज़ से, मतलब उस चीज़ के बारे में जानना, टू नो अबाउट समथिंग। जैसे शी वॉज नॉट फैमिलियर विद दैट प्लेस, उस जगह के बारे में नहीं जानती थी, परिचित नहीं थी। एंग्री एट, एंग्री विद, एंग्री एट का यूज़ करते हैं व्हेन यू आर एंग्री एट अ सिचुएशन, जब आप किसी सिचुएशन पे, किसी बात पर जो गुस्सा आता है, किसी चीज़ पर गुस्सा आए, तो एंग्री एट का यूज़ करते हैं। और एंग्री विद का यूज़ करते हैं व्हेन यू आर एंग्री विद समवन, मतलब जब किसी इंसान से गुस्सा हो। जैसे आई एम नॉट एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड फॉर नॉट कमिंग टू हिज पार्टी, वो अपने दोस्त पे गुस्सा था कि वो उसकी पार्टी में नहीं आया। So I hope you like it and understood. Thank you. Thanks for watching. Try to make your own sentences using these prepositions. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.